तो यारो कैसे हो? तो आज का मुद्दा है वैसे iPad mini 8 पे। आई नो उससे पहले वीडियो आई थी बेशक और सबने यहाँ पर बात भी की थी, बट यहाँ पर ये स्पेसिफिक पॉइंट मिस हो रहा है तो मैं कवर अप कर लूँ। तो शुरू करें। 1 मिनट, क्योंकि सवाल किसी ने पूछा है, उसका जवाब बेशक मिलेगा इस वीडियो में, क्योंकि वो सवाल यहाँ से कनेक्टेड है। पर उससे पहले आप क्या करे हो? 90% जो है वो आप लोग सब्सक्राइब किए नहीं हो। आई होप आप ये चीजें और आगे नहीं करोगे। मिस्टेक जो है वो आप अपनी सॉल्व करोगे, तो कर दिया करो। अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, वो भी इस तरीके की वीडियोस बनाने में। तो हम सबको पता है कि बेटर स्क्रीन, बेटर डिजाइन, अच्छा खासा कलर और ये अपग्रेड साइकिल हर साल की वैसे कहानी है, जो कि इस बार भी दोबारा वापस से आ रही है। पर तो भी दो नहीं, तीन चार चीजों की चेंजेस होने वाली है, वो भी इस iPad mini 8 पर। इसमें से दो ऐसी चीजें हैं जो आपको आखिर में पता चलेगी और साथ ही साथ आपके दिमाग में पीस ऑफ माइंड आ जाएगा कि भाई हाँ, ये चीज तो हमारे लिए तो है। जैसे कि हमें यहाँ पर पता चलता है कि डिजाइनिंग में चेंजेस होगा, यानी कि आईफोन वाला कैमरा प्लेटो इस फोन में देखने मिलेगा। सॉरी, गलती से निकल गया। ये सटल चेंजेस आएंगे, वो भी इस iPad पे। प्लस पॉइंट यहाँ पर जो कॉर्नर्स है वो वापस से सिमिलर है, यानी कि शार्प एजेस हमें यहाँ पर देखने मिलते हैं। बट यहाँ पर उस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे अगर सॉफ्ट एजेस आएंगे तो वो थोड़ा डिजाइन को एनहेंस करते हैं। लाइक आईफोन 15 में हमें यहाँ पर सॉफ्ट एजेस देखने मिलते थे फ्रॉम आईफोन 14 सीरीज से। अब ये मेन पॉइंट है, यानी कि पहला डिजाइन रिफाइंड हुआ, उसके बाद अब यहाँ पर हमें देखने मिलती है एल्यूमिनियम फ्रेम में स्ट्रेंथ, क्योंकि अभी भी iPads में बैंड गेट आता है। इनफैक्ट जेरी रिक एवरीथिंग ने यहाँ पर सैमसंग के टैब अल्ट्रा को भी पेन टेस्ट करके देखा था, यानी कि ये प्रोडक्ट फेल हो जाना चाहिए था ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से, बट हुआ नहीं वैसा, क्योंकि इतने सालों से हम लोगों ने कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था जो कि अभी हमें करना चाहिए था। और इससे हमारे प्रोडक्ट के आखिर में जो लाइफ है वो बढ़ती है और सेफ्टी बढ़ जाती है। अभी ऑफिशियली किसी ने नहीं बोला है, ब्लूमबर्ग ने या फिर जॉन प्रॉसन ने, यहाँ पर हमें फलाना फलाना टिमकाना कुछ ऐसा देखने मिलेगा। और वैसे स्टेप नंबर 1 या फिर स्टेप नंबर 2 या फिर एक्सप्लेनेशन नंबर 3 जो भी होगी, तो हाँ जी यारो, समझे आप? यहाँ पर अभी खुद के हिसाब से मांगने में क्या बुराई है और वैसे सोचने में क्या बुराई है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमें यहाँ पर देखने मिलेगा आईपी रेटिंग। बेशक मेरे हिसाब से ये चीजें सेट है और डस्ट प्रूफिंग की रेटिंग भी आई है इसमें, तो रेगिस्तान लेके जाओ या फिर कहीं पर भी लेके जाओ, सेफ्टी तो है इसमें। यानी कि ये दो एलिमेंट आ सकते हैं मेरे अनुसार। और बहुत सारे अलग अलग कंटेंट क्रिएशन वाले लोग भी होते हैं जो अलग अलग हिसाब से यहाँ पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग में वीडियोस बनाते हैं, किसी की एडिटिंग करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, आउटडोर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर किसी ने सही कहा है कि भाई वेदर हमारे साथ नहीं होता है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है इस iPad को, और इनकेस पानी की ड्रॉपलेट इसमें गिरती है, बचने के चांस भी पता है कि क्या होंगे, 0%। तो इंश्योरेंस क्या, ईएमआई भी क्लेम करने में। आप सबका सवाल था मन में कि अपग्रेड किस में किया जाए। आई होप एप्पल मेरी बातें सुन ले। और वैसे पॉइंट नंबर 1, अब यहाँ पर हमें ऐसे ही अपग्रेड नहीं करना है, लॉन्ग टर्म में सोचना है उस चीज को। बट अगर अपग्रेड करे हो जल्दी से, यानी कि 2 से 3 साल 4 साल में, यहाँ पर आपको अपने बैकग्राउंड को भी चेक करना है कि आपकी बैटरी लाइफ जो उस iPad में है वो इनफ है कि नहीं, स्पीकर में कुछ इशू है या फिर माइक्रोफोन अच्छे से नहीं चल रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये छोटी छोटी चीजों से अपग्रेड सोच के करना है, ना कि ऐसे ही करना है कि यहाँ पर अपग्रेड बड़ा लग रहा है तो कर लो। दूसरा, यहाँ पर आपको प्रोडक्टिविटी के हिसाब से चलना है और साथ ही साथ अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप स्विच करते हो कोई भी डिवाइस में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अभी M1 iPad Pro यूज कर रहा हूँ, तो मेरी क्रिएटिविटी के हिसाब से मुझे यहाँ पर एक मॉनिटर चाहिए। और वैसे मैं क्रिएटर हूँ, वीडियो बनाता हूँ हर जगह, तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ। और वैसे यहाँ पर एक्सक्यूज खुद को दे सकता हूँ कि यहाँ पर मुझे मैकबुक लेना है, मैक मिनी लेना है, तो मैंने यहाँ पर सोचा कि स्टूडियो डिस्प्ले ले लूँ, यानी कि एलजी का खुद का मॉनिटर ले लेता हूँ। एप्पल का स्टूडियो डिस्प्ले वैसा कुछ नहीं लेना है मुझे स्टफ, क्योंकि यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट मेरी पूरी कर देता है। और ये एग्जांपल काफी है आपको समझाने के लिए कि भाई मैं यहाँ पर अपग्रेड नहीं कर रहा हूँ तो आपको क्या नीड है। मुझे यहाँ पर ओलेड नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर कोई लेटेस्ट के चक्कर में नहीं पड़ना है या फिर फास्ट प्रोसेसर के अकॉर्डिंग में नहीं चलना है। आई नो वो नंबर्स अच्छे हैं, सुनने में समझ में आता है, बेहतरीन लगता है सब कुछ रिव्यूज के पर्सपेक्टिव के हिसाब से, जबकि आपकी वो प्रोडक्टिविटी को इतना कुछ चेंज नहीं करेगा या फिर हैज सच कुछ और डिफरेंशिएशन नहीं लेके आ सकता है उसमें। इसके हिसाब से तो आंसर यही है फाइनली कि अगर आप पुराने वर्जन से अपग्रेड करने का सोचते हो तो आपको अपग्रेड कम करना है। ओके, सो राइट नाउ कुछ कमेंट्स हैं और क्लियरिटी नहीं मिली है, तो वापस से वीडियो रिवाइंड करके देख लो स्टेप बाय स्टेप। और साथ ही साथ और कुछ एक्स्ट्रा आइकॉनिक सवाल है तो बताओ नीचे कमेंट सेक्शन मिलो में। और हाँ, डिस्क्रिप्शन भी चेक किया करो यार, अच्छा लगता है और वैसे वहां से भी कुछ आपको नॉलेज देखने मिलती है। सो अदरवाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन वीडियो। पीस आउट, पीस। और हाँ, बीएन अप्लायंसेस को भी फॉलो कर लेना, मैं वहां पर भी जाऊंगा और 2-3 वीडियोस भी आने वाली है उस पे, एज सुन एज पॉसिबल। साइड बाय साइड काम भी हो रहा है उस चीज पे, टेस्टिंग भी हो रही है, तो जल्दी आएगी वीडियो वहां पर भी।